बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री द्वारिकाधीश की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़द्युत विनंदित प्रपितामहधारी परमात्मा श्री बाल कृष्णलाल की प्रत्यक्ष वांगमय मूर्ति एवं ज्ञानमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के समस्त रसिक श्रोतागण पधारे हुए समस्त वैदिक विद्वान आचार्य वृंद मंचस्थासीन समस्त संगीत कला प्रेमी एवं धर्म सत्र समिति के अध्यक्ष महोदय एवं समस्त आचार्य वैदिक सिटी के समस्त पदाधिकारी महोदयगण बाहर से आए हुए अतिथि विवेक जी एवं समस्त वैदिक विद्वान प्यारे प्रेमियों, जैसा कि जानते हैं श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आज चतुर्थ दिवस है। हम सभी लोग समवेत रूप से एकीभूत हैं श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए। आप लोगों ने कल के प्रसंग में बहुत सुंदर श्रवण किया। भगवान कपिल कर्दम ऋषि के घर में पुत्र रूप में आए और अपनी माता देवहूति को इतना सुंदर उपदेश किया, अपनी माता को ज्ञानोपदेश किया और माता को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। और भक्त ध्रुव जो 5 वर्ष की उम्र में भगवान को प्राप्त किए। इतने सुंदर सुंदर प्रसंग आप लोगों ने श्रवण किए। महाराज जय भरत जी इतना सुंदर उन्होंने ज्ञानोपदेश रेहुगण को किया। उनसे हम लोगों को सीख लेनी चाहिए कैसे मानव जीवन जीना है। और अंत में भगवान सुखदेव जी ने परीक्षित को बताया कि राजन, जो भगवान का भजन नहीं करते हैं, इसी प्रकार से खाने पीने में अपनी जिंदगी बिता देते हैं, उनको नरक की प्राप्ति होती है। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। कहते हैं 28 प्रकार के नरक हैं, सबको अलग अलग नरकों में डाला जाता है जैसा जो पाप करता है। लेकिन मनुष्य सब कुछ देखते हुए, सब कुछ जानते हुए फिर भी कुछ अच्छा काम नहीं करना चाहता है। मनुष्य ये नहीं सोचता है कि नरक हमको प्राप्त होगा, सोचता है नरक जब प्राप्त होगा होगा, लेकिन अभी जो करता है वही करना है। मनुष्य ऐसा है कि नर कपड़न को डरत है, नरक पड़न को न है। जो मनुष्य नर ये कपड़ों को डरता है, नर कपड़न को डरत है, नरक पड़न को न है। मनुष्य सोचता है कि जो हमारे कपड़े हैं इसमें कहीं गंदगी न लग जाए, काली न लग जाए। कपड़ों को डरता है लेकिन नरक पड़ने को नहीं डरता है कि हम एक दिन नरक में जाएंगे। अरे अगर हमारे वस्त्रों में लग जाएगा काली तो हम साफ कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर अंतःकरण में काली लगी हुई है वो कैसे छूटेगी? वो साबुन से नहीं छूट सकती, निर्मा से नहीं छूटेगी। अगर उसको छुड़ाना है तो भगवान का भजन करो, भगवान की भक्ति करो, उससे छूट जाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण को दर्पण बताया गया। एक दर्पण है, कमरे में जो दर्पण है उससे मैं अपना चेहरा देखता हूँ। सब लोग चेहरा अपना देखते हैं कि चेहरे में कोई गंदगी तो नहीं लगी है, कोई देखेगा तो हंसेगा, लेकिन जो अंदर गंदगी हो कैसे जाएगी? श्रीमद् भागवत रूपी दर्पण में जब हम देखेंगे तब वो अंदर की गंदगी हमको दिख जाएगी, उससे अंदर की गंदगी साफ हो जाएगी। इसलिए श्रीमद् भागवत को दर्पण भी बताया गया है। श्रीमद् भागवत हमको मरना सिखाता है कि हमको मरना किस प्रकार से है, किस किस प्रकार से भगवान की भक्ति का वर्णन किया गया है कि भगवान की भक्ति प्राप्त करके किस प्रकार से हमको अपना प्राण त्यागना है। और श्री रामचरितमानस हमको जीवन सिखाता है कैसे जीना है। अगर जीना है तो रामचरितमानस से देखो, राम रूपी मर्यादा में जीना सीखो। और अगर मरना है तो श्रीमद् भागवत को देखो किस प्रकार से हमको मोक्ष पाना है। ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। और तो बहुत बातें आगे भी हैं, तो उससे पहले अपना मन और वाणी पवित्र करेंगे, भाव से सभी लोग भजन करेंगे, क्योंकि भजन ही मेन है, भजन ही प्रधान है। बोले बाल कृष्ण लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। मेरा जीवन है तेरे हवाले। अपना जीवन समर्पित कर दो परमात्मा को।
संभाले पग पग तू ही संभाले मेरा जीवन है तेरे हवाले मेरा जीवन है तेरे हवाले पग पग तू ही संभाले प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले पग पग तू ही संभाले प्रभु इसे पग पग तू ही संभाले
भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को बताया कि राजन, ऐसे ऐसे नरक होते हैं, उसमें बहुत कठिनाई से व्यक्ति जाता है, बहुत कष्ट पाता है। तो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि निवृत्ति मार्ग कथिता आदौ भगवता यथा क्रमयोगोपलब्धेन ब्राह्मणाय संस्कृति। उन्होंने कहा गुरु जी, अगर ऐसे ऐसे नरक हैं तो नरक यातना न भोगना पड़े। हर एक मनुष्य यही चाहता है कि नरक यातना न भोगना पड़े। इसके लिए कोई उपाय है क्या? कोई उपाय हो सकता है कि नरक न जाना पड़े? ऐसा कोई उपाय आप बताइए। भगवान सुखदेव बोले अवश्य इसका उपाय है। कहते हैं सिक्खि सकृन्मना कृष्ण पदारविन्दयोर्निवेशितं तद्गुणरागियैरिह न तेयमं पाशवृतश्च तद्भटान् स्वप्ने पश्यन्ति चीर्ण निष्कृता। कहते हैं सकृन्मनः कृष्ण पदारविन्दयोर, एक बार भी व्यक्ति का मन भगवान कृष्ण के चरणों में लग जाए। सकृन्मनः कृष्ण पदारविन्दयोर, कहते हैं एक भी बार अगर मनुष्य का मन लग जाए भगवान के चरणों में तो कभी यमराज को सपने में भी नहीं देखता है। नरक की तो बहुत बड़ी बात है, यमराज इसके सपने में भी नहीं आते हैं। बोले ऐसी बात है? बिल्कुल, कहने लगे बिल्कुल सत्य बात है। किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं है कि बहुत मेहनत करना है। केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत्, किसी भी प्रकार से एक बार चित्त भगवान कृष्ण के चरणों में लग जाए। और राजन, कदाचित अगर लग के एक बार चित्त लग जाए भगवान के चरणों में, दोबारा अगर किसी गलत रास्ते पर व्यक्ति चला भी जाए फिर भी भगवान उसका किसी न किसी कारण से उसका कल्याण कर देते हैं। राजा कहने लगे कि एक बार भगवान के मन चरणों में मन लग जाए, उसके बाद में फिर भटक जाए जीव, फिर भी भगवान कल्याण करते हैं। बोले बिल्कुल कल्याण करते हैं भगवान। बोले ऐसा किसका हुआ? कभी ऐसा कुछ हुआ है कि एक बार भगवान के चरणों में मन लग गया हो फिर भटक गया हो, भगवान ने उसको सदगति प्राप्त की हो? बोले अवश्य। बोले इस बीच में एक प्राचीन इतिहास है, वो मैं आपको श्रवण कराता हूँ। इसको अजामिल उपख्यान कहते हैं। कहने लगे कि कान्य कुब्जे दुजा कस्ते दासी पतिरजामिला नामना नष्ट सदाचारो उदास्या संसर्ग दूषिता। कहते हैं कन्नौज नगर में, कान्य कुब्जे कन्नौज नगर में एक अजामिल रहते थे। बहुत ब्राह्मण रहते थे, सुंदर ब्राह्मण थे, भगवत भक्त थे। लेकिन उन्होंने एक बार एक दासी से, एक वैश्या से संसर्ग किया, अपना ब्राह्मणत्व तो नष्ट कर दिया, लेकिन भगवान उनको भी सदगति प्राप्त किए। परीक्षित बोले गुरु जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, जरा विस्तार से इसको श्रवण कराएं। मेरे मन में बहुत लालसा है ऐसे इतिहास सुनने की। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, अजामिल जी थे, बहुत सुंदर, भगवान की पूजा करते थे, भजन करते थे। उनकी पत्नी भी थे, एक दो बाल गोपाल भी थे उनके। वो रोज जाते थे जंगल में समिधा लेने के लिए, सुंदर हवन करते थे, सुबह अग्निहोत्र करते थे। एक दिन गए जंगल को समिधा लेने के लिए, किसी शूद्र के साथ एक वैश्या को देख लिया उन्होंने समागम करते हुए। उनका मन जो था वैश्या के प्रति आकर्षित हो गया। जो विद्वान लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, बहुत ज्ञानी लोग होते हैं, इनसे कभी गलती नहीं होती है। और अगर कभी गलती हुई तो फिर उसमें कमी भी नहीं रहती है, एक नंबर की गलती करते हैं। तो अजामिल जी गए और उन्होंने एक वैश्या को देखा, उसके प्रति इनका मन आकर्षित हो गया। इन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, तुम मेरे साथ चलोगी? अब वैश्या को तो पैसा चाहिए भाई, किसी के भी साथ चली जाएगी। उसने कहा आपके पास धन है? बोले हाँ, हम बहुत अच्छे हैं, बहुत संपन्न हैं धन से। ठीक है चलो। और अजामिल साथ में वैश्या आ गई घर में। घर में आई तो उसने एक स्त्री को देखा। वैश्या ने कहा